दोस्तों, आज की कहानी है। बहू मैंने खुद ही अपने हाथों से अपने मायके के दरवाजे अपने लिए बंद कर दिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सीमा जी 2-3 दिन से देख रही थी कि उनकी बहू नैना कुछ परेशान थी। वैसे तो सास बहू के शब्द बहुत मधुर थे, लेकिन कुछ बातें होती है जो चाहकर भी सबके साथ साझा नहीं की जा सकती, और उन में से ज्यादातर मायके या पति पत्नी के शब्दों से जुड़ी। इतना सीमा जी ने अपने अनुभव से पता लगा ही लिया था। शाम की चाय के समय जब दोनों सास बहू इकट्ठा बैठी तो सीमा जी ने नैना से पूछा, क्या बात है नैना, देख रही हो कि तुम 2-3 दिन से कुछ परेशान सी हो। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, 2 दिन बाद तो तुम्हारे मायके में भतीजे का कुआं पूजन है। बुआ जी बनी हो तुम, पदवी बढ़ गई तुम्हारी। सीमा जी माहौल को हल्का करते हुए बोली, हाँ मम्मी जी, खुश तो बहुत हो बुआ जो बनी हूँ। मम्मी को भी बुढ़ापे में समय काटने के लिए एक खिलौना मिल गया। हाँ बहू, ये तो है, हम बड़े बूढ़ों के लिए पोता पोती बहुत बड़ा सहारा है। उनके सारे के लिए पोता सारे कब दिन हंसते बोलते कट जाता पता ही नहीं चलता। अच्छा तू तो इतनी ठंडी बैठी है, खरीदारी नहीं करने की अपने भतीजे के लिए कुछ दिन बसे, ना उसकी खरीदारी की और ना अपनी, और बच्चों के लिए कैसे करेगी सब कुछ इतनी जल्दी। उस नालायक का तो तुझे पता है, ऑफिस के कामों से उसे फुर्सत नहीं। सीमा जी बहू के मन की था लेते हुए बोली, कर लूंगी शॉपिंग भी मम्मी, वैसे भी वह कौन से मेरे लिए पलक पावड़े बिछाए बैठे। जब काम होता तो उन्हें नैना याद आती और वैसे फोन से न्योता देकर अपने फर्ज की इतनी श्री समझ ली। भाई भाभी की तो छोड़ो, मम्मी भी बिल्कुल निर्मोही हो रही है। मम्मी से जब मैंने कहा तो बोली, बेटा तू तो घर की अपनी है, तुझसे कैसी औपचारिकता, पता है ना भाई अकेला करने वाला है। मैं भी सब समझती हूँ मम्मी की, भाई अकेले करने वाला, लेकिन 1-2 घंटा बहन के नाम पर निकाल ले तो क्या जाता। जाती हूँ तो देकर ही आती, और बदले में अब आपसे क्या छुपा। मेरे व आप सबके सीधेपन का फायदा उठा रहे। ऐसा न्योता कोई घेरों को भी नहीं देता, और मैं तो इकलौती सगी बहन, अगर उन्हें मेरी जरूरत नहीं तो मुझे भी रिश्तों को ऐसे खींचने से अच्छा छोड़ दो। नैना अपने मन का गुबार निकालते हुए बोली, अपनी बहू की बातों को बहुत ध्यान से सुन रही सीमा जी बोली, बहू आज तू भी वही गलती कर रही है जो कभी अपनी एम में मैंने की थी। क्या मतलब मम्मी, मैं समझी नहीं। नैना सीमा जी की और प्रश्नवाचक नजरों से देखते हुए बोली, नैना 5 साल हो गए तेरी शादी को, और इस बीच तू कितनी बार मुझसे पूछ चुकी है कि मैं अपने मायके क्यों नहीं जाती, और मैं हर बार हंसकर इस बात को टाल जाती हूँ। आज मैं बताती हूँ तुझे कि तेरी तरह ही मैंने भी यही गलती की थी। हाँ तू बचपने में कर रही है, लेकिन मैं तो अच्छी खासी उम्र दराज होकर अपना एम कहूँ या पैसों का घमंड, ये गलती कर चुकी हूँ, और आज तक उसके लिए किए पछतावा रही हूँ। इसकी शुरुआत तुम दोनों की सगाई से हुई थी। जैसा कि तुम्हें पता है, तुम्हारा और विवेक का रिश्ता जल्दबाजी में हुआ, इसलिए मैं अपने मायके वालों को भी इसमें शामिल ना कर सकी, और फिर मुझे जरूरत भी नहीं लगी। सोचा 1 महीने बाद शादी है, तब तो सभी आ ही जाएंगे, और शादी विवाह की शॉपिंग की व्यवस्था कहूँ या मेरी जानबूझकर की गई लापरवाही। मैंने शादी से कोई 7-8 दिन पहले ही अपना मायके वालों को फोन कर विवेक की शादी के बारे में बताया, तो मैंने दोनों भाई बड़े हैरान होते हुए बोले, सीमा शादी रिश्ता कब हुआ, तूने तो कुछ बताया ही नहीं। भाई रिश्ता बड़ी जल्दबाजी में हुआ, इसलिए बता ही ना सकी, और वैसे भी अब शादी है तो तुम सबका न्योता है,
चलो ये तो बहुत बढ़िया बात है, हमारे घर के पहले बच्चे की शादी है। सीमा ऐसे फोन से न्योता स्वीकार ना करेंगे। पता है तू बहुत बिजी होगी इस समय, लेकिन फिर भी बहन 1-2 घंटे के लिए समय निकाल कर बाद न्योता कर जा। मेरे भाई भाभी खुश होते हुए बोले। देख भाई, तुझे पता है ना समय बहुत कम है और काम ज्यादा। वैसे तेरे जीजाजी कर रहे हैं, बात की क्या जरूरत, क्यों बेफिजूल तुम लोगों का खर्चा करवाना। मुझे भी उनकी बात सही लग रही है। कैसी बात कर रही है सीमा, इसमें खर्चे की कौन सी बात है। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का अवसर है। भांजे भांजी का बात करने भरने का तो मामा मामी का फर्ज बनता है। हम इतने भी गए गुजरे नहीं कि अपने भांजे का बात ना भर सके। तुझे पता है ना, अगर बिरादरी वालों को पता चला तो हम पर कितनी उंगली उठाएंगे कि हम इस लायक भी नहीं कि माँ बाप के मरने के बाद ये नेक भी ना कर सके। भैया भाभी मुझे समझाते हुए बोले, जमाना बदल गया भाई, क्यों इन बातों में पड़ना। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हारा खर्चा बसवा रही हूँ। चलो फोन रखती हूँ, काम बहुत है। उस समय मैं अपनी एम और पैसे के घमंड में ये भूल गई थी कि अपनी एक बेवकूफ़ी की वजह से मैं अपने भाई भाभी के ऊपर लोगों को उंगली उठाने का मौका दे रही हूँ। साथ ही ये ना सोचा कि भैया भाभी का मन मेरी बातों से कितना आहत हुआ होगा। मेरी बातों से छोटे भाई को बहुत ठेस लगी, इसलिए वह शादी में आया ही नहीं। हाँ, बड़ा भाई मेरा मान रखने के लिए आया था, याद है मुझे। वह खुश तो था, लेकिन आंखें उसकी उदास। हर कोई उससे बस यही पूछ रहा था, बाकी परिवार नहीं आया। वाह भाई, तुम तो अपने बात का खर्चा बचा गए। भाई कुछ नहीं बोला, वह बस मुस्कुराकर बात को टाल देता और मैं इस सब से अनजान बस उनसे कन्नी काटती रही। जब तब वह मुझसे टकराता, मेरी और प्रश्न भरी नजरों से देखता, मुझे अपने का अंदाजा होने लगा था, लेकिन तब तक बात हाथ से निकल चुकी थी। उस दिन के बाद हम भाई बहनों में ना चाहते हुए भी एक दूरी सी आ गई। वे तो जब तक मुझे फोन कर आने के लिए कहते हैं, लेकिन अब तू ही बता, इतनी बड़ी गलती कर दूसरे लोगों को बातें बताने का मौका दे, अब मैं वहाँ किस मुंह से जाऊं। बेटी हूँ, मन तो बहुत करता है मायके के आंगन में फिर से जा सेकने का, लेकिन मैंने खुद ही अपने हाथों से अपने मायके के दरवाजे अपने लिए बंद कर दिए। बस बाबूजी, यही कहना चाहूंगी कि अपने एम में मेरी जैसी गलती तो मत कर कि मुड़कर जाना चाहे भी तो ना जा सके। सीमा जी अपनी आंखों में आई आंसुओं को पोंछते हुए बोली, मम्मी सही कह रही हो आप। मैं तो अपने एम में बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी। अपने समय रहते मुझे सही गलत का फर्क समझा दिया। मेरी एक छोटी सी गलती हम भाई बहन के बीच में दरार ला सकती थी, सोचकर ही कलेजा कांप रहा है। मैं जल्दी से शॉपिंग कर चलने की तैयारी करती हूँ। शुक्रिया मुझे सही राह दिखाने के लिए। नैना अपनी सास के हाथ को प्यार से अपने हाथों में ले मुस्कुराते हुए बोली, बहू काश उस समय कोई मुझे भी समझाने वाला होता तो आज मेरा मायका भी। कहते हुए सीमा जी का मन भर गया। सुनकर नैना का मन थोड़ा उदास हो गया, लेकिन वह कुछ ना बोली। कुआ पूजन से आने के बाद नैना बहुत खुश थी। सच में मम्मी पापा के बाद घर का पहला फंक्शन था। भाभी के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी आ गई थी। फिर भी छोटा होते हुए उसने सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। मम्मी थोड़ी नाराज थी कि मैं 3-4 दिन पहले आती तो भाई की कुछ मदद तो करवा सकती थी। फिर भी एक दिन पहले जाने से जितना हो सकता था काम में हाथ बटाया। फिर अपने कपड़े व नेक दिखाते हुए बोली, मम्मी भाभी और भाई तो मुझे सोने के टॉप्स दे रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। आपको तो पता है ना, भाई का काम अभी थोड़ा हल्का है और फिर
आप वाली बात लेन देन से मैं अपने रिश्तों को कमजोर नहीं करना चाहती, और वैसे भी मेरी सासू माँ कोई टिपिकल सासू माँ नहीं जो मुझे ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए ताने देगी। नैना हंसते हुए बोली। सुनकर सीमा जी भी हंस पड़ी। वाह, मेरी बहू तो बहुत जल्दी सही लाइन पर आ गई। संडे का दिन था। नैना ने सीमा जी को तैयार रहने के लिए कहा था कि आज वह दोनों बाहर घूमने चलेंगे और शाम तक ही आएंगे। सीमा जी का मन नहीं था, लेकिन नैना की जिद देख वो तैयार हो गई। ये क्या बहू, तू साड़ी पहनकर घूमने चलेगी? हाँ मम्मी, आज मेरा मन था कि जरा मैं भी आपकी तरह पूरा दिन साड़ी में घूमकर फिर कर देखूं। नैना हंसते हुए बोली। ओ, ये बैग में क्या रख लिया तूने? कुछ नहीं मम्मी, बस थोड़ा सा सामान है। नैना ने गाड़ी निकाली और अपनी सासू माँ के साथ चल दी। सीमा जी की आदत थी कि गाड़ी में बैठती उन्हें नींद आने लगती। कुछ समय बाद नैना ने उन्हें उठाया। मम्मी जी उठिए, सोती रहोगे क्या? सीमा जी एकदम से हड़बड़ाकर उठी तो देखा कार के सारा और उसके भाई भतीजे व भाभियां उन्हें लिवाने के लिए खड़ी थी। सीमा जी ने नैना की ओर देखा। देख, नैना मुस्कुरा उठी। जीज अंदर ही बैठी रहोगी या बाहर भी निकलोगी? छोटी भाभी ने कहा। सीमा जी जैसे ही बाहर निकली, दोनों भाभियां उनके गले लग गई। बच्चों ने उनके पैर से अंदर जाकर सबने दोनों का गर्मजोशी से स्वागत किया। सीमा जी के चेहरे के भाव समझ नैना ने उन्हें वह बैग थमा दिया। बैग में फल, मिठाई और भतीजे भतीजी के लिए उपहार देख उसने आंखों ही आंखों में बहू का धन्यवाद दिया। पूरा दिन सबने अपने बचपन से लेकर जवानी तक के दिनों को बातों के जरिए खूब जिया। इन कुछ घंटों में सभी के मन के मैल और गिले शिकवे धुल गए। वापसी के समय सभी बहुत भावुक थे। भाई सीमा के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, जल्दी जल्दी आती रहा कर, पास रहकर भी इतना समय लगा दिया तूने यहाँ तक कि आने में। सुन, सीमा की आंखों में आंसू आ गए। सभी ने नैना को झोली भर भर के आशीर्वाद दिए। सबके मुंह पर बस एक ही बात थी, काश ईश्वर ऐसी समझदारी बहू सबको दे।